अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यामाहा YB125Z जो है 2020 मॉडल, उसमें एक बड़ी चेंज आई है और वो चेंज ये है कि ग्राफिक्स के अलावा जो गियर पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया, यानी टोटली फॉरवर्ड कर दिया गया है। यानी सारे गियर अभी फ्रंट पे लगेंगे और बैक प्रेस करेंगे तो गियर निकलेंगे, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट पैटर्न हो गए हैं। अब ये कुछ लोग इससे बहुत खुश हैं और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर चेंज किया भी है इन्होंने पैटर्न, गियर शिफ्ट पैटर्न, तो सिर्फ YBZ का क्यों किया, बाकी बाइक्स जो दो हैं उनका क्यों नहीं किया। तो मैं असल में उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस सिलसिले में मैंने यामाहा वालों से भी बात की है, तो उनका कहना ये था कि बेसिकली ये जो यामाहा YB125Z है, ये हमने बाइक जो बनाया था ये हमने बड़ी उम्र के लोगों के लिए, वो लोग जो फैमिली वाले हैं और ज़रा बड़ी उम्र के हैं, उनको टारगेट करने के लिए बनाया था। और वैसे आपको तो पता ही होगा कि हमारे कौम का मसला ये है कि जिस चीज़ के आदी हो जाएं, अमूमन सारे नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जो लकीर की फ़कीर हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं भाई हमें यही चलाना है, हमें इसी पैटर्न पे चलना है, हमें और कोई हम उसके आदी नहीं हो सकते, चाहे वो इंटरनेशनल हो या ना हो। बस हम होंडा CG125 हमने चलाया है, CD70 हमने चलाया है, बस जो चीज़ है वैसी हमने वही याद है, हमें इसके अलावा हमारा जहन नहीं मानता कोई और चीज़ को। तो फिर इस वजह से हमने इसकी सेल बढ़ाने के लिए, उन लोगों को टारगेट करने के लिए, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने इसका गियर पैटर्न चेंज कर दिया ताकि वो उनको कोई मसला ना हो इस बाइक को चलाने में। और जो बाकी दो मॉडल हैं जैसे कि यामाहा YBR125G और YBR जो है उसका हमने वही पैटर्न रखा है। वो इस वजह से कि वो अमूमन यंग एज के जो लड़के हैं वो चलाते हैं और उनकी सोच थोड़ी डायनामिक होती है, उनको ये चीज़ हज़म हो जाती है, याद हो जाती है कि भाई गियर पैटर्न्स का चेंज है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मेन रीज़न थी, ये वजह थी जिसकी वजह से ये गियर शिफ्ट पैटर्न चेंज किया गया है। अच्छा, ये तो उसका हो गया जवाब। अब इससे हट के मैं थोड़ी दरख्वास्त करना चाहूँगा आप सबसे, वो ये कि हमारी कौम का ये जो मसला है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए कि हम जो चीज़ के आदी हो गए हैं बस हमने वही सारी उम्र करना है, वही करते रहना है, हमने और कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी। अब ये एक यामाहा वालों के काफ़ी सीरियस हैं पाकिस्तान में दोबारा, जिस तरह पहले उनका एक बिज़नेस चल रहा था बाइक्स का, अभी दोबारा बड़ी सीरियस है वो पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री ग्रो करने का। और तो इस वजह से उन्होंने ये चेंज कर दिया। अब हमें चाहिए कि हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हम एक तरफ ख्वाहिश करते हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बाइक हमारे मुल्क में आने चाहिए, दूसरी तरफ हमारा फिर ये हाल है कि हमसे गियर शिफ्ट पैटर्न याद नहीं होता। तो फिर ऐसा तो नहीं होता। अब हमें ये कंपनी को नहीं चाहिए होता कि एक इंटरनेशनल लेवल की चीज़ बन रही है, आप कहें नहीं हमें तो हमें पुरानी दौर की चीज़ बना के दो, हम जिसके आदी हैं हमें वो करके दो। तो हर कंपनी फिर ऐसा करती भी नहीं है। तो हमने फिर फॉलो करना होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। जो कंपनियाँ बड़ी चल रही हैं उनको हमने कॉपी करना होता है, हमने अपने जहन को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना होता है, तो हर दौर के मुताबिक अपनी जहनीत को थोड़ा थोड़ा चेंज करना होता है। अब कुछ तंग जहन लोग होते हैं वो इस जुमले को बड़ा गलत लेते हैं कि भाई हम कैसे ख़ुद को चेंज कर लें वक्त के साथ साथ, क्या अब हम अंग्रेज़ बन जाएं, क्या हम ऐसे कर लें तो वैसे हो जाएं। मेरा कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको ख़ुद को अपग्रेड करना चाहिए। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, आपको मोबाइल फ़ोन चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ईमेल लिखनी आनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें वक्त के साथ आप खुद को अपग्रेड करें ताकि आप वक्त के साथ चल सकें, दुनिया से पीछे ना रह जाएँ। तो उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज भी और इस वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका जवाब भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।